हेलो दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ वारिस सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिस एकेडमी। दोस्तों, शी टेट हिंदी पेडागोगी, हाउ टू सॉल्व हिंदी पेडागोगी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। शी टेट में जो लैंग्वेज में हिंदी हम लेते हैं, उनमें हिंदी पेडागोगी का जो क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन, उसे कैसे सॉल्व करते हैं इस पर देखेंगे। इसके पहले दोस्तों, इससे संबंधित हमने और भी वीडियो दे रखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो शी टेट, सुपर टेट हैं और केवीएस वनडे एग्जामिनेशंस के टॉपिक टू टॉपिक हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी पेडागोगी का टैग वर्ड्स। इसको हमने नाम दिया है टैग वर्ड्स। इसका तात्पर्य यह है कि सीटेट परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन जो आते हैं, वहाँ से हम आंसर देख कर ही कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सही होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ टैग वर्ड होते हैं जिसको डू और डोंट डू के नाम से जाना जाता है। तो शिक्षण में करने योग्य, इसको डू, जो शिक्षण में किया जाता है क्लासरूम में बच्चों के साथ या शिक्षक के द्वारा, वो सही होता है विकल्प। तो वह क्या क्या ऑप्शन होते हैं इसको हम देखेंगे। पहला कि छात्रों को बोलने के मौके देने, प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करना। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में अपने छात्रों को बोलने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। अगर ऐसे विकल्प हमें मिलते हैं तो सीटेट में तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये विकल्प। अगला जो है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। पूछा जाता है कि सीटेट में कई बार पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, तो वो मातृभाषा में होनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये है, मातृभाषा में क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि वो अपने परिवार से आया रहता है, तो ऐसे में परिवार की जो भाषा होती है उसमें उसको सिखाना आसान हो जाता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है मातृभाषा में प्रदान करना चाहिए। अगला है, बहुसांस्कृतिक वातावरण प्रदान करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक तात्पर्य यह है कि जो क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग भाषा के, अलग अलग समुदाय के बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसे में उनमें जो है आपस में जो है भाईचारगी बना रहे, इसके लिए जो है वो और अच्छा अधिगम कर पाएंगे। इसके लिए बहुसांस्कृतिक वातावरण का होना जरूरी होता है दोस्तों। इससे उनका अधिगम और जो है अवसर होने में और अच्छा उनको विकास होता है। परिवेश वातावरण से भाषा का संबंध होना चाहिए। जो परिवेश, जो हम क्लास में जो हम विषय उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, उसका संबंध परिवेश से, वातावरण से, यानी कि उसके आसपास के लोगों से, बच्चों के आसपास का जो वातावरण है उससे होना चाहिए, ताकि बच्चा उसको देख करके और आसपास की चीज़ों से कंपेयर कर, तुलना करके और अच्छे से अधिगम कर सकता है। सीखना, हमें सीखने पर बल देना चाहिए, रटने पर बल नहीं देना चाहिए, सीखना पर बल देना चाहिए। अगर ऐसे ऑप्शन मिलते हैं तो ये सही हो जाएगा। अर्जित, भाषा जो है एक अर्जित प्रक्रिया है। हम जानते हैं भाषा की क्षमता तो जन्मजात होती है, नॉन चॉम्स्की ने बताया था, हमने इस पर वीडियो दिया है। लेकिन भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो सीखा जाता है भाषा, न कि, और भाषा जो है अर्जित किया जाता है समाज के द्वारा। ठीक है। सहज अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति कैसे होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। अर्थ ग्रहण करना, समझना, उन्हें हमें चीज़ों को जो हम भाषा में पढ़ा रहे हैं उसका उन्हें वह अर्थ ग्रहण कर सकें। उसके पढ़ाने का उद्देश्य है कि वो अर्थ ग्रहण कर सकें, समझ सकें उसको, न कि रट सकें। ठीक है, न कि परीक्षा में उनको अंक लाना, ये सब नहीं है, बल्कि ये उसका उद्देश्य होना चाहिए हमारे सिखाए गए जो है विषय का, कि वो अर्थ ग्रहण कर सकें, उसे समझ सकें, उसे अपने जीवन में जो है उसका लागू कर सकें, अप्लाई कर सकें। कौशल, शुभपली, यहाँ यह है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चार होते हैं और इसी क्रम में होते हैं। ये चारों अंत संबंध होता है कौशल। ठीक है, इसलिए पहले सुनना होता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना होता है। ठीक है, शुभोपली होता है कौशल। चार कौशल होते हैं। कौशल का अंतः संबंध होना होता है, अर्थात ये नहीं कि सभी कौशल बारी बारी सीखे जाते हैं। सभी कौशल पूछता है कि कौशल जो है सीखे जाते हैं, सभी कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, इनमें अंतः संबंध होता है दोस्तों। ठीक है, मौन पाठन करना ज़्यादा बेहतर होता है, अर्थ ग्रहण करके हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए। जो प्राथमिक कक्षाएँ होती हैं वहाँ हमें सस्वर वाचन देना चाहिए। सस्वर वाचन का जो बोल करके हम वाचन करते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चों की जो त्रुटियाँ होती हैं भाषा में, जो उनकी शब्द त्रुटियाँ होती हैं, वो एक दूसरे को सुन करके दूर हो जाती हैं और उससे हमें जो है पता लगाने में भी सुविधा होती है और उस हमसे दूर कर सकते हैं उन त्रुटियों को। इसलिए सस्वर वाचन करना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर अर्थ ग्रहण करना हो तो अर्थ ग्रहण करने के संदर्भ में हमें मौन पाठन कराना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों जो है करना। अब आगे देखते हैं हम
और भी कुछ चीज़ें हमें करानी चाहिए, जैसे पोर्टफोलियो। ये बहुत बार पूछता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो मूल्यांकन का जो उचित विधि होता है यही क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। हम बच्चों की कक्षा में मूल्यांकन करने के लिए जो उचित विधि का प्रयोग करते हैं मूल्यांकन के लिए, जो है वही पोर्टफोलियो होता है। अर्थात जो है हमने बच्चे का तिमाही इम्तहान लिया, छमाही लिया, मासिक टेस्ट लिया और वार्षिक लिया, और फिर लास्ट में इन सभी का मिला करके, और साथ में जो उसके हमने सांस्कृतिक गतिविधियाँ, शारीरिक खेल कूद कराए थे, इन सब का मिला करके एक समरी बना करके जो हम रिजल्ट प्रदान करते हैं बच्चे को, और उसका तुलना करते हैं कि वो किस जो है श्रेणी में है, वही क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। इसमें लय, कविता, कहानी के माध्यम से शिक्षा हमें देनी चाहिए। ये बच्चों के लिए ज़्यादा रुचिकर होता है। रिकॉर्ड रखने चाहिए। बहुभाषिक कक्षा शिक्षक के द्वारा संसाधन के रूप में देखना होगा। जो बहुभाषिक कक्षा होता है वो शिक्षक के लिए कैसा होता है, एक संसाधन, एक रिसोर्स की तरह कार्य करता है। ये NCF 2005 कहता है दोस्तों। ठीक है। अब हमें जो नहीं करना चाहिए, इस अगर ये ऑप्शन करने के लिए कहता है शीटेट में, तो ऐसे प्रश्न में भी ये आपसे ऑप्शन हमसे बिल्कुल काट देना चाहिए, नकारात्मक जवाब होगा हमारा। ठीक है। तो इसमें जैसे शिक्षण में नहीं करने योग्य बिंदु, जो नहीं करना हमें, डोंट डू, नियम रटवाना, हमें कभी भी बच्चों को नियम नहीं रटवाना चाहिए। परीक्षा का दबाव नहीं बनाना है उन्हें, क्योंकि प्राथमिक बच्चे हैं, उन्हें सिखाना है, उन्हें अधिगम कराना है, उन्हें तैयार करना है। रट्टा, याद कराना, कंठस्थ करवाना, इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा, ये नहीं करवाना होगा। व्याकरण पर फोकस नहीं करना होगा, क्योंकि अभी प्राथमिक का बच्चा व्याकरण नहीं जान समझ सकता, अभी तो उसे पहले हमें पढ़ना सिखाना होगा, लिखना सिखाना होगा। ठीक है। नियम सीखना नियम के अनुसार, ये हमें इस पर बल नहीं देना होगा। हमें बच्चे को जो है व्यवहारिक भाषा में सिखाना होगा, इसलिए नियम के द्वारा उसे हमें, क्योंकि अभी हमें व्याकरण पे हमें फोकस नहीं कर रहे हैं, तो नियम के द्वारा सिखाने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है दोस्तों। अगला है दबाव, सजा, ये पनिशमेंट, ये नकारात्मक पुनर्बलन होता है। बिल्कुल दबाव और सजा जैसी चीज़ों का प्रावधान प्राथमिक कक्षा में नहीं होना चाहिए। किताबी भाषा का ज्ञान, किताबी भाषा का ज्ञान हमें नहीं देना है। हमने पहले बताया, बच्चे को जो हम समझाएं वो उनके पास पड़ोस वातावरण से, परिवेश से मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है। वह किसी भाषा में बोलना, ऐसा नहीं, हिंदी की कक्षा है तो ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश में बोलना या किसी और भाषा में बोलना, तो जिस भाषा की कक्षा हो उसी भाषा में बच्चे बात करें, शिक्षक बात करें, तो ये ज़्यादा जो है बच्चों के अधिगम के लिए अच्छा होता है दोस्तों। तो ये रहा डू, डोंट डू, हाउ टू सॉल्व पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी। दोस्तों इस पर हमने देखा जो है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो टॉपिक हम लाते रहते हैं। आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों जो है इसे जो हमने बताया अपने कॉपी में लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिखिए। निश्चित रूप से एग्जाम से पहले एक बार दो बार रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स बिल्कुल आप जो है 100+ करने वाले हैं दोस्तों। चलिए इसी साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया।